नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब नजर डाल लेते हैं भारत सुपरफास्ट पर। मनीष सिसोदिया के लेटर के बाद सीबीआई ने दिया समय। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 1 हफ्ते का दिया समय। अब सीबीआई मुख्यालय नहीं जाएंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने पूछताछ को लेकर के सीबीआई को लिखा था पत्र। सिसोदिया ने सीबीआई को पत्र लिखकर मांगा था वक्त। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी ने कहा कि अगर अपने गलत नहीं किया करते तो डरते क्यों हैं? जो भी सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, बेचारा पॉलिटिक्स मत करिए। शिवसेना फैसले पर संजय राउत का बड़ा आरोप। कहा यह फैसला खरीदा हुआ फैसला है। 2000 करोड़ का लेन देन हुआ, धनुष चुरा लिया और मानुष हमारे साथ है। अमित शाह पर संजय राउत का बड़ा हमला। कहा शाह के बयान को जनता सीरियस नहीं लेती, फैसले खरीदने से कुछ बदलने वाला नहीं। महाराष्ट्र विवाद में शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट। शिंदे गुट ने कहा कि फैसले से पहले हमारा पक्ष भी सुने सुप्रीम कोर्ट। उद्धव गुट सोमवार को दाखिल कर सकता है याचिका। चुनाव आयोग के फैसले को दे सकता है चुनौती। इसी ने शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को सौंपा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने दी उद्धव गुट को नसीहत। बोले चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह ले। पुराने चिन्ह के खो जाने से कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। का शिवसेना कभी खत्म नहीं होगी, गली गली जाकर जनता को बताएंगे, जनता करेगी तय शिवसेना किसकी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का आज आगरा का दौरा। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में होंगे शामिल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज आगरा किले में धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती, दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी होगा आयोजन। छत्रपति शिवाजी की जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट। पीएम ने लिखा कि छत्रपति शिवाजी को शत शत नमन। उनका साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा दौरे पर जाएंगे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की समस्या, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बागेश्वर धाम में आज महायज्ञ का समापन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कराएंगे यज्ञ का समापन। महायज्ञ 13 फरवरी से शुरू हुआ था। महायज्ञ के जरिए हिंदू राष्ट्र की प्रार्थना की गई। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का विवादित बयान आया सामने। कहा कि सनातनी कम से कम 5 बच्चे पैदा करें और अन्य धर्म के लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जब तक भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं होता लागू, तब तक सनातनियों के पास अपनी आबादी बढ़ाने का सुनहरा मौका है। तेलुगु एक्टर नंदामुरी तारक रत्न का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन। 36 साल की उम्र में बेंगलुरु में हुआ निधन। जूनियर एनटीआर के चचेरे भाई थे तारक रत्न। अभिनेता नंदामुरी के निधन पर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने जताया दुख। सीएम केसीआर ने नंदामुरी के परिजनों के प्रति जताई अपनी संवेदना। झारखंड के पलामू पांकी में इंटरनेट सेवा शुरू। पांकी हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा हुई थी बंद। शांति समिति की बैठक करेगा धारा 144 हटाने को लेकर के फैसला। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा। एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकराई। कोहरे के कारण गाड़ियों के टकराने की जानकारी। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना। यूपी के मैनपुरी में शादी समारोह में रसगुल्ले को लेकर के हुई हत्या। रसगुल्ला लेने के विवाद में दुल्हन के रिश्तेदार का मर्डर। एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। मैनपुरी के बीकापुर गांव की एक घटना। महाराष्ट्र दौरे पर अमित शाह पुणे में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। गृहमंत्री अमित शाह कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर भी जाएंगे और महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू जी महाराज की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे अमित शाह। विजय संकल्प रैली भी करेंगे गृहमंत्री अमित शाह।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में पुस्तक मोदी@20 के मराठी संस्करण का विमोचन किया है। इस दौरान सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा अहंकार के सामने सत्य की हुई जीत, शिंदे की असली शिवसेना को मान्यता मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपीए सरकार ऐसी थी जहां पर मंत्री खुद को पीएम मानते थे और यूपीए के पीएम का दुनिया में कोई सम्मान नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कांग्रेस सरकार में आतंकी जवानों के सिर काटते थे और अपमान करते थे। यूपीए के समय में सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया सामने, कहा कि आतंक को करारा जवाब दे रहे हैं और घाटी के हालात जन सामान्य होंगे, नापाक इरादे सफल नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में ओमकारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी रहे साथ मौजूद। जेपी नड्डा उडुपी और बेलूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। चिकमंगलुरु में बाइक रैली में हिस्सा लेंगे जेपी नड्डा। दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में रहे मौजूद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, कहा कि राज्यों को 5 साल का पूरा जीएसटी मुआवजा हुआ है जारी और पेंसिल शार्पनर्स पर जीएसटी घटाकर के 12% हुआ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिले उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने भूपेंद्र यादव से वन स्वीकृतियां करने का अनुरोध किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कच्छ के रण में बिताई शाम। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पत्नी के साथ की सैर, बोले सफेद रेगिस्तान की शांति और भव्यता से मंत्रमुग्ध। एआईएमआईएम चीफ अज़ीम ओवैसी ने भिवानी कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ओवैसी ने कहा मुसलमान को मारा जा रहा है, बीजेपी समाज को रेडिकल कर रही है और कांग्रेस खामोश बैठी है। राजस्थान के भरतपुर में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के बिगड़े बोल, कहा कि जुनैद और नासिर को मारने वाले गोडसे की सनातन। एआईएमआईएम चीफ अज़ीम ओवैसी आज राजस्थान के टोंक में जनसंपर्क करेंगे। अज़ीम ओवैसी टोंक में जनसभा को करेंगे संबोधित। त्रिपुरा में चुनाव के बाद उनाकोटी जिले में भड़की हिंसा, बीजेपी और विपक्षी दलों के दफ्तर पर हमला। हिंसा में 100 से ज्यादा लोग हुए घायल, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। नीतीश कुमार पर रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। नीतीश कुमार लालू यादव के चक्कर में फंस गए। मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं नीतीश, कांग्रेस नीतीश को भाव नहीं देती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा कि विपक्षी एकजुटता के लिए देरी ना करे कांग्रेस, सब एकजुट हुए तो फिर बीजेपी को मिलेंगे 100 से भी कम सीटें। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का केंद्र सरकार पर हमला, कहा केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही बीजेपी, भारत को गोडसे का देश बनाना चाहते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के बीच डील का खुलासा। पशुपति पारस को एलजेपी पार्टी तोड़ने पर केंद्र ने मंत्री बनाने का वादा मिला था और पारस पर नीतीश कुमार के एजेंट होने का दावा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा नीतीश का विशेष राज्य की मांग कोरा दिखावा, नीतीश विफलता छिपाने की कोशिश में जुटे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर से अपने बेटे के सीएम बनने की इच्छा जताई है, बोले कि मेरा बेटा सीएम बनने योग्य है। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार के सभी मंत्री भोपाल हुए तलब। सभी मंत्रियों को भोपाल में रहने के निर्देश। मंत्रियों को सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक भोपाल में रहने के निर्देश। बाबा महाकाल की नगरी में उज्जैन ने तोड़ा अयोध्या का रिकॉर्ड। मोक्षदायिनी में शिप्रा नदी के तट पर जले हैं 21 लाख दिए। अयोध्या में 15,76,000 दिए जलाए गए थे। मथुरा में चलती कार में लगी आग। चंद मिनटों में ही कार बन गई आग का गोला। कार सवारों ने कूदकर बमुश्किल बचाई अपनी जान।
हरियाणा के सोनीपत में घर में दरवाजा तोड़कर घुसे 3 युवकों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तीसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद। पटना में दिन दहाड़े पार्षद की गोली मारकर की गई हत्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार के फुलवारी शरीफ में दिन दहाड़े चोरी की घटना। महिला की कान की बाली खींचकर फरार हुआ आरोपी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने की टोल प्लाजा पर तोड़फोड़। पुलिस ने केस किया दर्ज। झारखंड के साहिबगंज में चर्चित रिबिका हत्याकांड में 64 दिन बाद मुख्य आरोपी मैनुअल अंसारी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। बिहार के रामनगर से शराब पी रहे 4 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों की बाइक भी की जब्त। बिहार के पटना में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी का माहौल। जमीनी विवाद के चलते बदमाशों ने एक घर पर की फायरिंग। बदमाशों का फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुरादाबाद में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। पेट्रोल डलवाने के दौरान 2 गुटों के बीच हुई झड़प। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। असम के करीमगंज में नीलामी बाजार में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। एक युवक हुआ घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के लखनऊ में एलआईसी बिल्डिंग में लगी आग। ट्रांसफार्मर में एकदम से ब्लास्ट हुआ जिस कारण से आग लग गई। एक युवक आग की चपेट में आया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीरिया में मिसाइल अटैक। इजरायल ने दमिश्क में दागे है मिसाइल और मिसाइल हमले में अब तक 15 की मौत हुई। अमेरिका के शिकागो में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से पूरा इलाके में धुआं कई किलोमीटर दूर तक फैला है यह धुआं। घटना का वीडियो आया सामने। अमेरिका में टैंकर ले जा रही मालगाड़ी पलटी। मालगाड़ी की कई बोगियां पटरी से उतरी। मालगाड़ी पलटने का वीडियो हुआ वायरल। अमेरिका ने रूस को दी है चेतावनी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान। हमले के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। कहा रूस के हमले मानवता के खिलाफ। पेरिस के मॉल में तेज आवाज के बाद से अफरा तफरी का माहौल। मॉल के अंदर भागते नजर आए लोग। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज की बेटी मरियम का बयान। कहा मैं इस हुकूमत का नहीं हिस्सा। सरकार के गलत कामकाज के लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं। सत्ताधारी पीएमएलएन की वरिष्ठ उपाध्यक्ष है मरियम। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खोला मोर्चा। 22 फरवरी से करेंगे जेल भरो आंदोलन। कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। पाकिस्तान में पीटीआई नेता ने वीडियो के जरिए पाकिस्तानियों को भड़काया। तुर्की के वीडियो ट्वीट किए जिसमें तुर्की के लोग सेना पर हमला कर रहे थे जब सेना तुर्की नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। कंगाली के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि दिवालिया हो चुका पाकिस्तान, हमें अपने पैरों पर फिर खड़ा होना होगा। एक बार फिर हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। तुर्की ने पाकिस्तान की मदद लौटाई वापस। पाकिस्तान ने 21 कंटेनर तुर्कियों को भेजे थे। तुर्की ने पाकिस्तान के इन कंटेनर्स को कर दिया वापस। ईरान में फिर मंच पर महिला ने उतार फेंका हिजाब। महिला को ठीक से हिजाब ना पहनने के चलते बस से निकाल दिया गया था बाहर। महिला ने पलटवार करते हुए पूरा हिजाब फेंका। समर्थन में बजने लगी तालियां। यूक्रेन में रूस का ताजा हमला। रूस ने यूक्रेन के पश्चिम क्षेत्र में मिसाइल हमला किया। रूसी मिसाइल हमले के बाद पूरे शहर में अलर्ट जारी। रूस के मिसाइल हमले को लेकर के यूक्रेन का बड़ा दावा। यूक्रेन ने एक रूसी मिसाइल को मार गिराने का दावा किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी मरीना यांकीना की रहस्यमयी मौत। 16वीं मंजिल से गिरकर मरीना यांकीना की मौत। रूसी सेना ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप। रूस ने यूक्रेन पर उगलीदार के पास जहरीले गोला और बारूद का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की पश्चिमी देशों से अपील। ऋषि सुनक ने कीव के लिए सैन्य समर्थन बढ़ाने की अपील की है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है। यूक्रेन को $2.8 बिलियन की मदद करेगा ब्रिटेन। पीएम ऋषि सुनक ने किया ऐलान।
ब्रिटेन ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने पर कहा, रूस के विशेष अभियान के खत्म होने के बाद ही यूक्रेन को मिलेंगे लड़ाकू विमान। यूक्रेन को जुलाई में नाटो में शामिल होने का न्योता मिलने की उम्मीद, यूक्रेनी संसद के अध्यक्ष रुस्लान स्टेफनचुक ने दी है जानकारी। नेटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने क्लस्टर बमों की आपूर्ति पर यूक्रेन की मांगों को किया खारिज। यूक्रेन ने की थी क्लस्टर बमों की मांग। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के लिए अपना सैन्य समर्थन बढ़ाया और यूक्रेन को पश्चिमी देशों से कई घातक हथियार मिलने की उम्मीद है। 24 फरवरी को रूस यूक्रेन जंग के 1 साल पूरा होने जा रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमला और तेज कर दिया है। मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए यूक्रेन में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। महिला T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में इंग्लैंड ने भारत को 11 रन से हरा दिया है। इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में छठी बार हराया है और सेमीफाइनल के लिए अगला मैच जीतना जरूरी है।